गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मुनेश भार्गव आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है जीकेबी एजुकेशन 2.0। में आपका अपना चैनल समझकर इसे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। क्लास 11th 11वीं का हिंदी का वीडियो है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक एग्ज़ाम का वीडियो है। इसमें हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ और ज़्यादातर क्वेश्चनों के उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, यदि इस वीडियो में कोई गलती हुई तो माफ़ करना दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित अंदाज को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अपठित मतलब बिना पढ़े हुए में से आया जाता है। ये पंदास ये आप अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग आता है, एग्ज़ाम में चेंज होता रहता है। इससे आप पढ़ लीजिए, भले ही मत पढ़िए, क्योंकि ये ऐसा देखने को दोबारा नहीं मिलेगा। फिर उसके नीचे दूसरा और है। फिर अगला इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, आप देख लेना। ये दोबारा नहीं छपेंगे इसलिए मैं आपको नहीं पढ़कर सुनाता हूँ। दूसरा अथवा में भी देख लेना। तीसरा और है, अथवा के सातवां प्रश्न राष्ट्रीयता से क्या आशय लिया जाता है। और आठवां है, इसका दूसरा प्रश्न देखिए। ये दूसरा है, अथवा में दूसरा प्रश्न ये है और अथवा में आपको ये दिख रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीयता से क्या आशय लिया जाता है। ये आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये अपठित है, परंतु ज़्यादातर में कहीं आ सकता है। ठीक है, सातवां प्रश्न है राष्ट्रीयता से क्या आशय लिया जाता है। आठवां प्रश्न है एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार राष्ट्रीयता क्या है। नवा प्रश्न है राष्ट्रीयता के उपकरण क्या है। 10वां प्रश्न है राष्ट्रीयता शब्द में शब्द और प्रत्यय बताइए। शब्द और प्रत्यय बताइए। शब्द इसमें राष्ट्रीय है और प्रत्यय है ता प्रत्यय है। गंधास का उपयोग शीर्षक लिखिए। गंधास का उपयोग शीर्षक राष्ट्रीयता है। ठीक है, इसके अथवा में ये प्रश्न दिया गया है। उसके प्रश्न है भारतीय संस्कृति में नारी की महत्ता बताइए। ठीक है, भारतीय संस्कृति में नारी को एक श्रेष्ठतम दर्जा दिया गया है। 8वां प्रश्न है महर्षि मनु ने नारी के बारे में क्या बताया है। इस पंदास में दिया हुआ है, गंधास में, सॉरी। ठीक है, 9वां प्रश्न है सम्मानीय शब्द में मूल शब्द उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। इसमें मूल शब्द है सम्मान और इसमें प्रत्यय है ईय और उपसर्ग है सम। ठीक है, 10वां प्रश्न है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महर्षि शब्द में मह प्लस ऋषि आएगा, संधि विच्छेद। 11वां प्रश्न है गंधास का उपयोग शीर्ष क्या है। तो इस गंधास का उपयोग शीर्ष है नारी का महत्व। 12वां प्रश्न है मियां नसूरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। आप पाठ पढ़ लेना, आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, क्योंकि हर एक के मतलब विचार अलग अलग होते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हो। 13वां प्रश्न है पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल इसलिए चली क्योंकि पैसों की कमी थी और वहाँ पे जो भी किरदार निभा रहे थे उनकी मृत्यु की कुछ समय से मृत्यु हो जाती थी, दूसरा ढूंढने में समय लगता था, इसीलिए इस फिल्म को लंबी चली, 2.5 साल तक काम चला। 14वां प्रश्न है वे आंखें कविता ने किसान की पीड़ा के लिए किसने जिम्मेदार बताया। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें इस प्रश्न में है किसको, जमींदारों को जिम्मेदार बताया, क्योंकि अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था थी। तब अंग्रेज और जमींदार किसानों के साथ बहुत शोषण करते थे। 1700 ईस्वी में अंग्रेज आए थे। ठीक है, 15वां प्रश्न है मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा। क्योंकि जो भी बाप का घर होता है वो बेटी के लिए परिताप का घर होता है, एक तरह से, मतलब वो इसका अस्थायी घर होता है, स्थायी घर उसका ससुराल होता है। ठीक है, 16वां प्रश्न है कुमार गंधर्व ने लता के बेजोड़ गायिका और युग का चमत्कार क्यों कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लेना। 17वां प्रश्न है कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के अर्थ बताइए।
तो पहला शब्द है पालर पानी। पालर पानी क्या होता है? पालर पानी मतलब खंडिया परत होती है, ज़मीन को खोदने पर एक नीचे खंडिया परत होती है, जो भी खंडिया को परत के ऊपर कुएँ बनाए जाते हैं, जिसका व्यास बहुत छोटा होता है। कुएँ बनाए जाते हैं, उस कुएँ के अंदर जो भी पानी होता है, पुराने समय में बनाए जाते थे, उस कुएँ के अंदर खंडिया परत के ऊपर जो पानी होता है उसे पालर पानी कहते हैं। इकट्ठा करते थे अगले समय में, और खंडिया परत से धीरे धीरे पानी उस कुएँ में एकत्रित होता था। दिन में कम से कम 5-6 बाल्टी एकत्रित होता था, और किसान बाहर निकालते थे, और अपने पीने के लिए पर्याप्त था इतना। ठीक है। दूसरा है पाताल पानी। पाताल पानी क्या है? मतलब खंडिया परत से नीचे का पानी पाताल पानी है। ठीक है। और रेजानी पानी, और ये इस प्रकार का होता है, खंडिया परत के नीचे का पानी होता है रेजानी पानी। पाताल पानी है ना, जो पालर पानी और पाताल पानी, इनके मध्य का पानी होता है उसे रेजानी पानी कहते हैं। और पाताल पानी खंडिया परत के नीचे, रेजानी परत के नीचे, रेजानी पानी के नीचे, पालर पानी के नीचे, सबसे नीचे होता है वो पाताल पानी होता है, जो आज के समय में बड़े बड़े कुएं बनाकर या ट्यूबवेल बनाकर उन्हें कम से कम 100 से 120 फुट पर निकाला जाता है। 18वां प्रश्न है, समाचार की परिभाषा बताते हुए इसकी प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। ये नॉर्मल है, आप लिख सकते हो। 19वां है, आलेख और फीचर में अंतर बताइए, लिख लेना। 20वां प्रश्न है, मीरा के काव्य की शलभगत विशेषता बताइए। मीरा का काव्य, इसमें राजस्थानी भाषा का उपयोग हुआ है, इसमें वो गुण बताना है, माधुर्य गुण है। ठीक है। और इसमें अलंकार बताने, ये बताने आपको। ठीक है। 21वां प्रश्न है, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है? अपनी कल्पना से लिखिए। अपनी कल्पना से लिख सकते हो। मैं आपको अपनी कल्पना बताता हूँ कि यदि संदेश प्राप्त नहीं होता तो उस संदेश या तो नहीं लिख सकती अनपढ़ लड़की, या भेज नहीं सकती, तो उसकी मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। ठीक है। 22वां प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने कौन कौन से जन विरोधी कार्य किए? लॉर्ड कर्जन ने, मैं आपको बता रहा हूँ, बंग विभाजन मतलब बंगाल का विभाजन किया था। भारत में पहले आए थे तब लॉर्ड कर्जन को एक भगवान का दर्जा दिया गया था। जब इन्होंने ऐसे बंग विभाजन जैसे एक बुरे कार्य किए, इसलिए उनको जन विरोधी कार्य किए, इसलिए उनको एक नीच की श्रेणी में माना जाता है, वो बहुत बुरे थे। 23वां, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कर बताइए कि किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? स्पीति मतलब स्पीति ऐसा स्थान था जहाँ चारों ओर पहाड़ थे, और वहाँ पे जीवन व्याप्त करना बहुत कठिन था, इसलिए वहाँ पे, और मैदानों में जीवन इतना सरल है, दुर्गम नहीं है, वहाँ स्पीति में दुर्गम था। ठीक है। इसमें बारे में आप बता देना। 24वां प्रश्न है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, पंक्ति का प्लवन अपने शब्दों में लिखिए। मतलब यदि हमने मन में हार मान लिया है तो हमें हारने से कोई नहीं रोक सकता। यदि मन में हमने ठान लिया कि हमें जीतना है तो हमें जीतने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। 25वां प्रश्न है, संप्रश्न व्याख्या लिखिए। तो निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांट कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकार ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भर दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। ये लिखा गया राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। ठीक है। संकलित है। इसमें आप बता सकते हो, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर, दिनकर यानी सूर्य, बिंब अधूरा मतलब जब सूर्य का बिंब अधूरा निकलता है समुद्र के तल से, कमला के कंचन मंदिर का मानव कंगूरा मतलब कमला का मतलब एक लक्ष्मी जी का किसका स्वर्ण मंदिर है, जिसका मानो एक छोटा सा चित्र कांटा कंगूरा दिख रहा है, उस तरह से चिलक रहा है, चमक रहा है, उस तरह से इस सूरज को समुद्र के ऊपर चमकता हुआ बताया जा रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी मतलब ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी की असवारी बनकर सूर्य की किरणें आई है। रत्नाकार से निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी मतलब अपनी किरणों से समुद्र पर ऐसी एक धारे बिछा दी जैसे कोई लक्ष्मी जी आ रहे हैं। निर्बेदर्द गंभीर भाव से गरज रहा है सागर मतलब बिना भय के गरज रहा है सागर, है ना, सागर उमड़ रहा है। ठीक है। सुनामी आ रही, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर मतलब लहरों पर लहरों आ रही, इतना दृश्य भव्य सुंदर दृश्य
दिखा रहा है। 8वां प्रश्न है, संतो देखत जग बुराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना, नेमी देखे धर्मी देखे, प्रांत करे असनाना। आतम मरी पंखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुत देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बटावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, परंतु इतना टाइम नहीं है, वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। संतो देखत जग बुराना, मतलब संतों को देखते हम बहुत, संतों देखत जग बुराना, साच कहो तो मारन जावे, मतलब संतों को देखकर सच बोले तो मारने दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, मतलब झूठे कहे तो हमें प्यार से बोलते, गले लगाते हैं। नेमी देखे धर्मी देखे, प्रांत करे असनाना, मतलब हमने नेमी देखे हैं, धर्मी देखे, सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, पूजा पाठ करते। प्रांत करे असनाना, यानी प्रांत स्नान करते हैं, ठीक है। आतम मारी पंखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, मतलब वो पत्थर को पूजते हैं, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। ये कबीर की वाणी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कबीर ने कहा है किनके बारे में, जो हमेशा नेम रखते हैं और पत्थर को पूजते हैं, उनके बारे में कहा है। बहुत देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, बहुत देखे पीर ओलिया, जो क्या पढ़ते हैं, एक तो वो किताब पढ़ते हैं और दूसरी कुरान पढ़ते हैं। मुसलमान होते हैं जो मुल्ला साहब, वो पढ़ते कुरान और भारतीय ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक है। के मुरीद तदबीर बटा, उनमें वह जो ज्ञाना, उनमें वही ज्ञान है, ठीक है, इस प्रकार कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित गणना की संप्रश्न व्याख्या कीजिए। आप कर सकते हैं व्याख्या, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कोई एक कार्यालय पर पत्र लिखना है, देख लेना। आप प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी द्वारा फर्नीचर मंगवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को एक पत्र लिखिए। नगर निगम पार्षद की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर निगम महापौर को एक पत्र लिखिए। ये दोनों अथवा में कोई भी कर लेना, मतलब ये प्रश्न है। 28वां प्रश्न, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, उसका एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अथवा में अपने शहरी की खस्ता हाल सफाई व्यवस्था तथा अनियमित बिजली कटौती पर समाचार पत्र को प्रेषित करते हुए एक रिपोर्ट लिखिए। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको 4 विषय दिए गए हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। एक दो तो हर बार, इन 4 में बहुत इम्पोर्टेंट है ये, 1-2 तो हर बार पूछे जाते हैं। मैं तो 10वीं में आया, 10वीं में मैंने कोरोना वायरस पर देखा निबंध, मोबाइल फ़ोन पर देखा निबंध, और ये तो कॉमन है, ये 11वीं में आए, युवाओं में बढ़ता नशा, ये तो है, ठीक है। 30वां प्रश्न है, आलो अंधारी आत्मकंथास में स्त्री जीवन की दयनीय समस्या को उभारा गया है, ठीक है। इस कथन के आधार पर बेबी हालदार के समक्ष आई समस्या का उल्लेख कीजिए। अथवा में राजस्थान में कोई निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखिए ये है ना 30वां प्रश्न अथवा में, इसका प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 17वां प्रश्न, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी, यहाँ से आपने लिखा है, तो इससे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, मतलब कुएं के बारे में लिख लेना। छोटे व्यास वाली कुएं होती है, कुआं जो बड़ा व्यास वाला होता है, और दोनों की परिभाषा लिख लेना। फिर पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी, इन तीनों के बारे में उल्लेख कर देना 30वें प्रश्न में। ये प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट, यानी। और यदि आप आलो अधूरी का कोई प्रश्न बहुत बड़ा लिखना चाहते हो तो वो प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है।